Welcome back, students. In continuing our exercise 14.3, today we are on question number 7 from Asoka Publications. Read it from your book. Given that a company sells pizzas in two sizes, one large sized pizza which is sold for rupees 300 and three small sized pizzas आर सोल्ड फॉर ₹300। इसका मतलब यह है कि एक लार्ज साइज का जो पिज्जा है वो 300 रुपीज में एक पीस आता है, और जो स्मॉल साइज के हम पिज्जाज लेते हैं तो 300 रुपीज में ही 3 पिज्जाज आ जाते हैं। हमें गिवन है कि जो लार्ज साइज पिज्जा है उसका डायमीटर 12 इंचेस है। अगर डायमीटर हमें पता है तो डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बार कर चुके हैं ऑलरेडी। स्मॉल साइज का पिज्जा उसका डायमीटर 8 इंचेस है, तो डायमीटर की हेल्प से हम स्मॉल साइज के पिज्जा की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों पिज्जा सर्कल शेप में है। डायग्राम इज गिवन टू यू इन योर बुक। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक लार्ज साइज के पिज्जा का एरिया कैलकुलेट किया पाई आर स्क्वायर, और पाई को पाई ही रहने दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 36 पाई स्क्वायर इंचेस। Then we have calculated the area of one small pizza which is equal to 16 pi square inches. लेकिन 300 रुपीज में हम कितने पिज्जाज स्मॉल साइज के परचेज कर पा रहे हैं? हम परचेज कर पा रहे हैं 3 पिज्जाज। तो एरिया ऑफ 3 स्मॉल साइज पिज्जाज विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 पिज्जा। सो टोटल एरिया विच वी कैन टेक इज 48 पाई स्क्वायर इंचेस। अगर हम छोटे साइज के पिज्जाज परचेज करते हैं 300 रुपीज में, तो 3 पिज्जाज हम परचेज कर सकते हैं। उन 3 का एरिया है 48 पाई, और वो जो एक हम लार्ज साइज का पिज्जा परचेज कर रहे थे उसका साइज था 36 पाई। अब आप क्लियरली खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि सेम अमाउंट में आप या तो एक लार्ज साइज का पिज्जा खरीद लीजिए जिसका एरिया 36 पाई है, या फिर 3 छोटे साइज के पिज्जा खरीद लीजिए जिसका एरिया 48 पाई है। तो क्लियरली 36 और 48 में 48 इज ग्रेटर। इसका मतलब अगर आप 3 छोटे साइज के पिज्जा परचेज करते हो तो आपको खाने के लिए ज्यादा मिलेगा, और अगर आप एक लार्ज साइज का पिज्जा परचेज करते हो तो आपको खाने के लिए कम अमाउंट ऑफ पिज्जा आपको अवेलेबल होगा। तो क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट if we purchase 3 small size pizzas, the area of the pizza is more than the area of the one large sized pizza. So we will be benefited if we will purchase 3 pizzas of smaller size rather than 1 pizza of larger size, because the amount is same. So just one statement we have to mention here, and that is our solution. क्योंकि what is आस्किंग इन द क्वेश्चन कि विच इज बेस्ट बाय, विच इज बेटर बाय, कि आप क्या परचेज करना चाहोगे, किस ऑफर को परचेज करके आपको बेनिफिट होगा। तो हमें बेनिफिट हो रहा है स्मॉल साइज के पिज्जा परचेज करने पर, क्योंकि हमें ज्यादा पिज्जा खाने को मिलेगा। ज्यादा खाएंगे तभी तो मोटे होंगे। आवर टारगेट इज टू बी फैटी, है ना। सो purchasing of 3 small sized pizzas is better because it has more area, because we will get more pizza to eat, and that is your answer. Clear? Move on to the next question. तो करके देखेंगे। Moving on to next question. Now question number 9. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. डायमेंशंस को देख के हमें आइडिया मिल जाता है कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमने एक रेक्टेंगुलर गार्डन ड्रॉ किया। लेट ABCD इज द रेक्टेंगुलर गार्डन।
अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड अराउंड इट, इसके चारों तरफ 5 मीटर का एक हमने क्या एक रास्ता क्या किया डेवलप किया है 5 मीटर चारों तरफ 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर। गॉट इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो पाथ का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे। लेट दिस इज ई एफ जी एंड एच। ई एफ जी एच इज आल्सो अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ इंटू विड्थ। इस फॉर्मूले से हमें लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। ध्यान देना, इट इज 5 मीटर हियर, it is 5 meter, then A to B it is 90 meter, from here to here it is 90 meter, और this width is again equal to 5 meter। तो अगर हमें EF कैलकुलेट करना है which will be the length of the EFGH rectangle, बड़े वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो that is EF will be equal to 5 plus 5 10, 10 plus 90 100 meter, and then we have to find out its width also. Width is equal to GF, or it can be written as HE. So HE will be equal to, this is 5, then it is 75, and it is again 5, 5 plus 5 10, and this is 75, so total it will be equal to 85 मीटर। जैसे हमने EF लेंथ कैलकुलेट की है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, HE भी कैलकुलेट करेंगे। यहां से यहां तक 5 मीटर, देन इट इज इक्वल टू 75 मीटर, एंड देन अगेन इट इज इक्वल टू 5 मीटर, टोटल विल बी 85 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EF GH will be equal to length into width, 100 meter into 85 meter, total it will be equal to 8500 meter square। Then we have to find out the area of the rectangle ABCD। Now area of rectangle ABCD, rectangle ABCD will be equal to length into width, length is 90 meter and its width is 75 meter। Solve it। Six seven 50 meter square, but we don't have to find the area of ABCD, and also we don't have to find the area of EFGH, we have to find out the area of the path। Hence area of path is equal to area of EFGH minus area of ABCD। area of EFGH 8500 minus 6750, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 1750 meter square, it is the answer of your first part। In second part we have to find out the area of the garden in hectare। तो गार्डन है कौन सा रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है जो गार्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ABCD is representing a garden। ABCD का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6750। अगर हमें मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, वी नो द रिलेशन दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। हमने राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट साइड को राइट में लिख लिया। हम अप्लाई कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। अगर 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर होगा 1/10,000 हेक्टेयर। लेकिन हमें टोटल कितने मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, हमें गार्डन के एरिया को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। गार्डन का एरिया 6750, सो 6750 meter square will be equal to 6750 upon 10,000, which will be equal to 0.675 hectare is the answer of the garden ABCD। Now move on to the next question।